हरियाणा विधानसभा में स्पीकर बनने के बाद पहली बार हरविंदर कल्याण कर्ण कमल कार्यालय पहुंचे हैं, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान हरविंदर कल्याण ने कहा कि जिम्मेदारी जो कि मुझे मिली है, मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगा। पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेकर के चलूंगा। सभी सदस्यों को बराबर और पूरा समय मिले। इसके अलावा अपने जिले और अपने प्रदेश की बात वो खुल करके रख सकें और इसका पूरी तरीके से प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा में इस बार बहुत सारे नए और युवा सदस्य चुनकर के आए हैं। कई महिलाएं भी इस बार विधानसभा में चुनकर के पहुंची हैं। 13 महिला शक्ति इस बार विधानसभा में चुनकर के आई हैं। विधायक पहली बार चुनकर के आए हैं। उनके लिए चाहे वर्कशॉप लगानी हो, उनके लिए ओरिएंटेशन के क्लास या ट्रेनिंग देने के लिए जो कैंप लगाए जाते हैं, उनका आने वाले समय में आयोजन किया जाएगा। इस प्रकार से विधायिका का रोल होता है, उस प्रकार से ही उन्हें कानून और सभी विषयों की जानकारी मिलेगी, ताकि वो अपने विषयों का अध्ययन कर गहरी चर्चा साधना करके ऐसा करें, वो उसका प्रयास करेंगे। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस है। इस पर बोलते हुए विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कहा कि हरियाणा दिवस एक हरियाणा के लिए खास महत्व रखता है। हर बार की तरह इस बार भी हरियाणा दिवस को अच्छे तरीके से मनाया जाएगा। उन्होंने पराली के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि पराली जलाने के मामले, पर्यावरण से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं, उन सब पर हम सभी को गंभीर होने की ज़रूरत है, क्योंकि पोल्यूशन किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो रहा हो, हवा या पानी, ये दोनों को खराब करता है। क्योंकि जिस प्रकार का पर्यावरण हम बनाएंगे, हमें इस प्रकार के पर्यावरण के अंदर जीना है और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी उसी के अंदर रहना होगा। आज सरकार जो है वो तीसरी बार बनी है, परंतु आज मैं एक स्पीकर के नाते अगर मैं बात करूं, क्योंकि जो जिम्मेवारी मुझे मेरे शीर्ष नेतृत्व ने दी है और जिस प्रकार से सभी प्रदेश के माननीय सदस्यों ने निर्विरोध मुझे स्पीकर के पद पर चुनने का काम किया है, मैं सर्वप्रथम उन सभी का आभार भी व्यक्त करूंगा और उसके साथ साथ मैं सभी को ये विश्वास भी दिलाऊंगा कि जो एक स्पीकर के नाते एक जिम्मेवारी होती है, उसको मैं पूरी निष्पक्षता और पूरी ईमानदारी से निभाने का काम करूंगा और सभी सदस्यों को बराबर टाइम मिले, पूरा समय मिले, अपनी बात वो रख सकें, अपने क्षेत्र की बात रख सकें, लोगों की बात रख सकें, प्रदेश के विषयों को वहाँ पर चर्चा में ला सकें। उसका हम प्रयास करेंगे कि वो सभी चीज़ें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ें। और बहुत सारे नए सदस्य चुनकर आए हैं, बहुत सारे युवा सदस्य चुनकर आए हैं। महिला शक्ति बड़ी संख्या में इस बार आई है। 13 महिलाएं इस बार विधानसभा में चुनकर आई हैं। मुख्य रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जो पहली बार चुनकर जो विधायक आए हैं, उनके लिए चाहे वर्कशॉप कंडक्ट करने की बात है, चाहे उनके लिए ओरिएंटेशन क्लास और जो इस प्रकार से जो भी विषय आगे बढ़ाने के लिए उनको ट्रेनिंग देने के लिए जो कैंप्स लगाए जाते हैं, उन सब का हम आने वाले समय में आयोजन करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से सरकार ने जो भी योजनाएं धरातल पर उतारी हैं और जिन योजनाओं की घोषणा की है, वो सभी आने वाले समय में उतरेंगे। विधानसभा के नाते अगर मैं बात करूं, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो भी इस प्रकार का विषय सदन के अंदर आएगा, चर्चा के माध्यम से हम उन सभी विषयों को आगे बढ़ाएंगे। किसी भी योजना में, किसी भी कार्य में कहीं किसी को दिक्कत हो, नियम में कोई दिक्कत हो, क्योंकि विधायिका का ये मुख्य काम होता है, विधानसभा हो या लोकसभा, वहाँ पर नए नियमों का निर्माण होता है, वहाँ पर पुराने नियमों में कोई अमेंडमेंट की बात है, इस प्रकार के सभी काम जो है ये मुख्य रूप से वहाँ पर होते हैं। और उसके साथ साथ ये सदन का काम होता है और जो एक कमेटी के माध्यम से, जो एक विधानसभा की कमेटियाँ होती हैं, उनके माध्यम से सरकार के सभी कामों के ऊपर निगरानी भी रखी जाती है, व्यवस्थाओं के ऊपर निगरानी रखी जाती है, समीक्षाएं की जाती हैं। और जो भी देखिए, निश्चित रूप से सरकार ने जो भी योजनाएं धरातल पर उतारी हैं और जिन योजनाओं की घोषणा की है, वो सभी आने वाले समय में उतरेंगे। विधानसभा के नाते अगर मैं बात करूं, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो भी इस प्रकार का विषय सदन के अंदर आएगा, चर्चा के माध्यम से हम उन सभी विषयों को आगे बढ़ाएंगे। किसी भी योजना में, किसी भी कार्य में कहीं किसी को दिक्कत हो, नियम में कोई दिक्कत हो, क्योंकि विधायिका का ये मुख्य काम होता है, विधानसभा हो या लोकसभा, वहाँ पर नए नियमों का निर्माण होता है, वहाँ पर पुराने नियमों में कोई अमेंडमेंट की बात है, इस प्रकार के सभी काम जो है ये मुख्य रूप से वहाँ पर होते हैं। और उसके साथ साथ ये सदन का काम होता है और जो एक कमेटी के माध्यम से, जो एक विधानसभा की कमेटियाँ होती हैं,
उनके माध्यम से सरकार के सभी कामों के ऊपर निगरानी भी रखी जाती है, व्यवस्थाओं के ऊपर निगरानी रखी जाती है, समीक्षाएं की जाती हैं और जो भी विषय इस प्रकार के आएंगे हम सदन में चर्चा के माध्यम से उन विषयों को आगे, वो सभी विषय आगे बढ़ें। स्पीकर के नाते मैं इन सभी बातों का पूरा ध्यान रखने। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब